हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो अभी चल रहे हैं नवरात्रे और ये जो ब्लॉग है ये जो है ये मेरा 2-3 दिन पहले का ब्लॉग है। ठीक है, तो बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर लगातार 2-3 दिन से। ये आप देख रहे हो ना, इस तरीके से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो कि स्वेटर पहन रखा है मैंने, तो स्वेटर निकल आया है। पिछले 2 दिन से इतना आना जाना रहा मेरा कि मैं इस ब्लॉग को एडिट करके आप लोगों को डाल ही नहीं पाई। इसके लिए मैं आप सब लोगों से बहुत ज़्यादा क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे को आप लोगों को देनी है एक गुड न्यूज़ कि मेरा इस पिछले हफ्ते 1 किलो वज़न कम हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको सच बात बताऊं, मेरी बॉडी की ब्लोटिंग मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। ठीक है, ये स्वेटर जो है ये शॉर्ट है, यही बाहर निकला हुआ रखा था क्योंकि मैंने सर्दियों के सारे कपड़े ना उठाकर रख दिए हैं क्योंकि भैया गर्मियाँ आ गई थी। ऑब्वियस सी बात है, 3-4 दिन तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि लग रहा था कि एसी शायद चलाना ही पड़ेगा। फुल पे पंखे में भी गर्मी लग रही थी, बट एकदम से ना सडनली मौसम चेंज हुआ है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो फिर से ठंड शुरू हो गई है। और एक स्वेटर जो आगे की साइड रखा था ना मेरा, यही मैंने निकाल लिया है। आप लोगों के यहाँ पर मौसम कैसा है ये ज़रूर बताना, और आप लोगों की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है ये भी ज़रूर बताना। तो हमने लिया है 15 डेज़ का नो शुगर लो कार्ब वेट लॉस चैलेंज। ठीक है, जिसका रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पिछले वीक में, जैसे 1 हफ्ता हो चुका है, उसमें वज़न 1 किलो कम हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हाथ पैरों पे से तो इंचेस नहीं गए, मैं आपको सच बात बताऊं, बट मेरे पेट पे से इंचेस गए हैं। ठीक है, मतलब 1 इंच करीब मेरा पेट जो है वो कम हो गया है। मैं वॉक कर रही हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी ना बन नहीं पा रही उस तरीके से जैसे कि डेली की डेली बननी चाहिए। बीच में आना जाना हो जाता है कहीं ना कहीं। कल क्या हुआ कि एक मिलने वाले अंकल जी हैं, उनकी मम्मी ख़त्म हो गई थी तो वहाँ पर मुझको जाना पड़ा। अब भाई घर की बड़ी हूँ मैं, तो मुझको जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये एक समस्या हो जाती है बहुत सारी। कभी कभी आप में से जो भी लोग ना वज़न कम करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, या फिर आप पहले कभी अपना वज़न कम कर चुके हो, 32 बार वाले फॉर्मूला को ट्राई करे हुए काफ़ी सारे लोग हैं मेरे पास। मैंने खुद पहली बार अपना वज़न 32 बार वाले फॉर्मूले से काफ़ी हद तक, मतलब प्रॉपर मैंने उस फॉर्मूले को कभी फॉलो नहीं किया, बट काफ़ी हद तक मैंने उसको जो है फॉलो किया था। ठीक है, तो उससे मेरा वज़न पे काफ़ी जल्दी इफेक्ट पड़ा था, बट ना सेकंड टाइम 32 बार वाले फॉर्मूले से वज़न कम नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हो कि घर पे रह के सब कुछ खा पी के ईजिली वज़न कम कर पाओ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूँ एक हाउसवाइफ और आपको दूंगी मैं भर भर के मोटिवेशन, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स के लिए वज़न कम करना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, देखो, वज़न कम करना मुश्किल काम तब तक होता है जब तक हम अपना माइंड सेट नहीं करते। एक बार माइंड सेट हो जाता है तो हम इजीली अपना वज़न कम कर सकते हैं। अब जो लोग हर्बल लाइफ के शेक्स पीते हैं या फिर इस तरीके से कुछ और चीज़ों को ज्वाइन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा किसी डाइटिशियन को अगर आपने ज्वाइन कर रखा है और उनसे डाइट प्लान ले रखा है, तो आपका काफ़ी हद तक वज़न जल्दी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई प्लान नहीं ले रखा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इन सब चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, मैं जो कुछ बोलती हूँ वो साफ बोलती हूँ और सीधा बोलती हूँ। मुझे बातों को घुमा फिरा कर कहना नहीं आता, क्योंकि मैं दिल की बहुत सच्ची हूँ। तो जो कुछ भी मैं आपसे कहूँगी, अगर मेरी बातें किसी को गलत लगें या ख़राब लगें तो प्लीज़ माइंड मत करना। ठीक है, लेकिन देखो, सीधी सी बात है कि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगे महंगे शेक्स पी सकें, या फिर ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई जिम ज्वाइन कर सके। कभी कभी परिस्थितियाँ भी ठीक नहीं होती जिसकी वजह से हम जिम ज्वाइन नहीं कर पाते। लोगों के घर में परमिशन नहीं होती। ज़्यादातर महिलाओं के साथ ये होता है। जेंट्स फिर भी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, लेकिन हम लेडीज़ को हर चीज़ जेंट्स से पूछ कर करनी पड़ती है, और अगर जेंट्स अलाउड नहीं करते तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते। हमें हर चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर आप साथ में रहते हो जॉइंट फैमिली में, जैसे मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे घर पर अभी भी बहुत सारी चीज़ों की परमिशन नहीं है। जैसे कि मैं घर से बाहर ऐसे कपड़ों में नहीं जा सकती ज़्यादा। ठीक है, मैं ज़्यादातर साड़ी या सूट ही पहन कर जाती हूँ। मैं भी जीन्स वगैरह पहनकर घर से बाहर नहीं जा सकती। मैं घर में भी अपने सास ससुर के सामने गाउन नहीं पहनती हूँ, सूट या साड़ी ही पहनती हूँ। ठीक है, वो भी सूट भी अभी कुछ ही सालों से अलाउड हुआ है। और ये जिम वगैरह ज्वाइन करना तो बहुत दूर की बात है। ये सब चीज़ें ना ज़्यादातर लोगों के घर में अलाउड नहीं होती, मेरे घर में भी नहीं है अलाउड। ठीक है,
हम बहुत छोटे शहर में रहते हैं। अलीगढ़ को चाहे आप जितना बिग सिटी बोल दीजिए या जो भी एडवांस शहर बोल दीजिए, बट वो इतना एडवांस अभी नहीं हुआ है। अगर आप आउटर एरिया में रहते हैं, मतलब रामघाट रोड की साइड या फिर मैरिस रोड की साइड, सेंटर पॉइंट की साइड, तो मे बी आप कह सकते हो कि वहाँ पे लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी अलग है। वो लोग विदेशी संस्कृति को ज़्यादा फॉलो करते हैं। बट हम जिधर की साइड रहते हैं ना, ये पुराना अलीगढ़ है, तो यहाँ पर ना लोगों की मेंटेलिटी ऐसी नहीं है कि मतलब बहुएं जो है वो ऐसे जिम वाले ट्रैक सूट वगैरह पहनकर जिम करने के लिए जाएं। तो हमको घर पर ही एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और वो हमको सूट इसीलिए करती है क्योंकि हम अपने घर का सारा काम वाम करके ना अपने हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, बच्चे भी संभालने हैं, घर का काम भी संभालना है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मैं एक्सरसाइज भी बताऊंगी, क्योंकि मैं पहले भी अपना 21 किलो वजन कम कर चुकी हूँ। अब मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ गया था, जिसको मैं फिर से कम करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि 32 बार वाले फॉर्मूले से नहीं हो पा रहा। मैं आपको सीधे सीधे साफ साफ बता रही हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी को चबाने की आदत अब पड़ चुकी है। अब सिर्फ चबाने से हमारा वजन कम नहीं होगा। ग्रीन टी मुझको सूट नहीं करती, तो मैं जो भी डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह या वेट लॉस ड्रिंक या चूरन जो भी खाती हूँ, वो सब मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। तो आप उनको बना सकते हो, क्योंकि वज़न कम करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, ठीक है। हालांकि यूट्यूब पे इस वक्त एक वायरल ट्रेंड है 32 बार वाला, और स्वीकार सर जो हैं वो काफ़ी फेमस हो चुके हैं, तो काफ़ी सारे लोग उनके चैनल को फॉलो करते हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने शायद अपना वज़न कम किया है उनसे। मैंने भी किया था पहले, बट अब नहीं हो रहा। तो मेरे पास भी ऐसे काफ़ी सारे मैसेज हैं जो पहले 32 बार से वज़न कम कर चुके हैं, बट सेकंड टाइम उनका 32 बार से वज़न कम नहीं हो रहा। तो मैं आपसे हमेशा यही कहूँगी कि सिर्फ 32 बार से कुछ नहीं होना, आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी पड़ेगी, आपको चीनी छोड़नी ही छोड़नी पड़ेगी। 32 बार वाला जो फॉर्मूला है उसमें भी सर बताते हैं, स्वीकार सर, वो भी काफ़ी सारी नई नई चीज़ों को अपने चैनल पर इंट्रोड्यूस करते रहते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ घर का खाना खाओ और जो कुछ खाओ उसी से हो जाएगा। वो भी आपको नए नए तरीके बताते रहते हैं कि इस चीज़ को खाने से वज़न कम होगा, कि उस चीज़ को खाने से, क्योंकि सिर्फ 32 बार से कुछ नहीं होता, ठीक है। होता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसी से आप लाइफ टाइम अपना वेट को मेंटेन करके नहीं रख सकते। एक बार अगर आपका उस तरीके से वज़न कम हो गया, तो दूसरी बार में सिर्फ उस तरीके से आपका वज़न कम नहीं होगा, आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बीच में सर की 2-4 वीडियोस देखी थी, सर ने शायद खुद भी जिम ज्वाइन कर रखा है। तो मैंने देखा है बहुत सारे जितने भी डाइटिशियन हो या कोच भी बताने वाले हों वेट लॉस, सब लोग ना जिम ज्वाइन करके रखते हैं। काफ़ी सारी डाइटिशियन हैं जिनकी वीडियोस को मैं देखती हूँ, आप उनकी पर्सनल लाइफ ब्लॉग्स देखेंगे, सभी लोगों ने जिम ज्वाइन कर रखा होता है। बिना एक्सरसाइज के आपका वज़न कम नहीं हो सकता, आपको डाइट पे भी फोकस करना पड़ेगा, कैलोरी को कट करना ही पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी वाला फूड खा के सिर्फ ये सोचो कि 32 बार कर लेंगे और बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी वाला फूड खाएंगे तो चबाने से सिर्फ हमारा वज़न कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता रही हूँ, आपको अपने खाने में कम कैलोरी वाली चीज़ों को खाना पड़ेगा। आपको अपने खाने में सलाद को और फ्रूट्स को ज़्यादा इंक्लूड करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को आपको कट करना ही पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो और एकदम से कुछ आप नया ट्राई कर रहे हो तो हमारी बॉडी उसको समझ नहीं पाती, इसीलिए वज़न डाउन हो जाता है। बट जैसे ही हमारी बॉडी समझ जाती है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हमारी बॉडी का अपना सिस्टम होता है, अपना ब्रेन होता है खुद का। एक हमारा ब्रेन होता है जो हमारे ब्रेन में होता है, दूसरा बॉडी का एक अपना ब्रेन होता है, क्योंकि वो बहुत समझदार होती है। तो वो जब भी कुछ नया हम ट्राई करते हैं तो उसको पता नहीं होता कि क्या करना है, लेकिन जैसे ही वो उस चीज़ को समझ जाती है ना, बॉडी अपने। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। जैसे कि आप सब लोग कह रहे थे कि दीदी आपने क्या शॉपिंग की वो दिखाना, तो मैंने 2 गाउन मंगाए थे मीशो से, ठीक है, जो अभी आए हैं। एक गाउन मैंने पहन रखा है, 2 का कॉम्बो था ये, देखो मैंने सूट के ऊपर ही डाल रखा है इसको आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं देख रही थी बस ऐसे ही ट्रायल करके, क्योंकि लूज होते हैं ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती, सूट के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। इसमें जिप है आगे से, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी लगी मुझे। इसका कपड़ा बिल्कुल भी हल्का नहीं है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा है इसका कपड़ा, गला भी ठीक है, क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी बताना। एक और गाउन है, पहले इसको देख लीजिए आप लोग। इसकी लेंथ भी अच्छी है, क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से ना लेंथ नहीं मिलती, हमेशा गाउन ऊंचे आते हैं मेरे सारे। मैं अब भी जो गाउन पहनती हूँ वो भी मेरे काफी ऊंचा आता है पैरों पे,
तो इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये। कलर कैसा लग रहा है बताना आप लोगों को मेरे ऊपर। एक और गाउन है, दो का कॉम्बो मंगाया था, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। काफी लूज है, रात को पहन के सोने के लिए काफी कंफर्टेबल है। ठीक है, दूसरा दिखाती हूँ। सेम डिजाइन है दोनों की। ये ऑरेंज है, मेरे पास ऑरेंज कलर का एक भी गाउन नहीं था। ठीक है, ये ऑरेंज है और ये दूसरा वाला है पिंक, इसी उसका है, मैंने कलर कॉम्बिनेशन देखकर मंगाया था। ये ऑरेंज था जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। ठीक है, और ये है पिंक। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को ट्राई करके दिखा देती हूँ। वैसे भी मैं सूट के ऊपर ही पहनने वाली हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर। ठीक है, लेंथ बहुत अच्छी है, जैसे मुझे ज़्यादा लेंथ चाहिए होती है, नीचे तक बिल्कुल कवर अप है। कपड़ा बिल्कुल भी हल्का नहीं है, अदरवाइज मीशो के कुछ प्रोडक्ट्स के ना कपड़े बहुत हल्के आते हैं, तो बहुत अच्छा है। आप लोगों को कैसा लगा ये बताना जरूर। डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, गला बिल्कुल परफेक्ट है, ना छोटा ना बड़ा। तो कैसा लगा आप लोगों को बताना। और आप लोगों को चाहिए उसका लिंक, प्रिंट बहुत अच्छा है मुझे, मतलब कपड़ा भी बहुत अच्छा लगा, प्रिंट भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल बेस्ट है, पूरे 100 में से 100 नंबर देने लायक है। पहली बार मैंने ऑनलाइन गाउन परचेज किया, अदरवाइज मैं हमेशा मार्केट से लेकर आती हूँ, तो अभी मेरे सारे गाउन बेकार हो चुके हैं। तो मैंने ये 2 नए गाउन मंगाए थे, बस एक ही गाउन बचा था जो मैं पहन रही थी अभी। कैसे लग रहे हैं बताना। ऐसे ही और भी मैं आप लोगों को ब्लॉग्स में शॉपिंग दिखाती रहूँगी। ठीक है, मुझे ये इसका जिप का ये जो डिज़ाइनिंग है ना पाइपिंग वाली, ये बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी बताना। ये जो इस तरीके से पाइपिंग है, देन ये जिप में जा रही है, बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है गाउन। ठीक है, दोनों गाउन बताना कि कैसे लग रहे हैं। तो बॉडी ना सबसे पहले खुद को सेव करने की कोशिश करती है। उसको लगता है अगर खाना कम मिल रहा है या कोई और तरीका है जो कि हम फॉलो कर रहे हैं, तो बॉडी अपने आप को सेफ रखने के लिए एनर्जी को, कैलोरी को सेव करना शुरू कर देती है। तो आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इसीलिए कहती हूँ कि कैलोरी को काउंट करके आपको खाना पड़ेगा, फाइबर आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, प्रोटीन आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, और डेली आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो आज के दिन का रूटीन मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले वेट लॉस ड्रिंक ली थी, उसके बाद मैंने नाश्ते में उपमा बनाया था जो कि मैंने खा लिया था। थोड़ी देर वॉक की, नीचे ऊपर किया, चक्कर बहुत ज़्यादा हो गए मेरे। उसके बाद दोपहर को ना मैंने जो है खाने में वो उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई थी। सॉरी, इसकी रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे। अभी कुछ ऐसे ही चल पा रहा है, सब कुछ शूट नहीं कर पा रही मैं। तो ये ली थी मैंने, और थोड़ा सा मैंने लिया था दही, और इससे पहले मैंने एक केला खा लिया था अच्छे से, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपको खाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा दोपहर का रूटीन हो गया था। और रात को ना मैंने वेजिटेबल्स सॉटे करके ली थी, मतलब वेजिटेबल्स को कट किया और उसमें हल्का सा ना नमक डाल के बस उसको ही मैंने ऐसे ही खा लिया था। तो आप इसमें पनीर या टोफू या सोयाबीन की बरी भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास ना अभी कुछ अवेलेबल नहीं था और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, पतिदेव भी नहीं थे, कहीं पे गए हुए थे बाहर, तो मैं ऐसे ही मैंने खा लिया था इसको। ठीक है, तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना। ठीक है, रेसिपीज़ कैसी लगी ये भी बताना। आप लोगों का एक हफ्ते में क्या रिजल्ट रहा मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और सॉरी 2 दिन ब्लॉग नहीं डाल पाई, वंस अगेन बोलती हूँ, बट अब रेगुलर ब्लॉग आएंगे तो आप लोगों को मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होगी। जिस दिन ब्लॉग नहीं आएगा उस दिन मैं रात को 8 बजे लाइव आऊँगी। ठीक है, और कोशिश करूँगी आप लोगों से जब भी मैं फ्री हूँ रात को लाइव में बात कर सकूँ और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बाय बाय।